मुख्यमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ। ये तो मुख्यमंत्री जी की योजना है, अपन नम्मा कहलगी लिख दिए। तेजस्वी यादव क्यों लिखवाया आपने? ये गुनाह नहीं नजर आया? उसमें 420 के आरोपी भी लिखवा देते तो लोग पढ़ता है, अरे क्या बात कर रहे, विधायक कौन है, 420 का आरोपी है। तो ये आपके डैडी या मम्मी नहीं किए हैं। जीविका की दीदियां को देश में नंबर 1 अगर किसी ने बनाया तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। नीतीश कुमार ने दे दिए। वो बोले माई बहन योजना। उनको उनको कुछ मेमोरी पावर गड़बड़ा गया है। बाबा रामदेव का मेधा बट्टी कहिए सुबह शाम खाली पेट में खाने के लिए, ठीक हो जाएंगे वो। बिहार के लोग टुकुर टुकुर देखता था। भूटान बिजली जाता था बिहार से, नेपाल जाता था, ऐसे करके देखता था बिजली जा रहा है। वो बेचारे के घर में बिजली नहीं आता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मेरे साथ में है। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर बड़ी बात कह दी, क्या कहेंगे आप? गठबंधन में है। देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव राजनीति में अनुकंपा पर तात्कालिक अपॉइंटमेंट इनका हुआ है, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि राघोपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री सड़क योजना का निर्माण हुआ। ये तो मुख्यमंत्री जी की योजना है, अपन नम्मा कहलगी लिख दिए। तेजस्वी यादव क्यों लिखवाया आपने? ये गुनाह नहीं नजर आया? अरे भाई, वो राज्य सरकार ने अपने संसाधन से बनाया और नीतीश कुमार जी की कार्यनीति का हिस्सा है। वह गांव को सड़क से जोड़ना, हर बसावट को जोड़ना, तो वहां आपका नाम लिखने से तो नाम लिखवा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 420 के आरोपी भी लिखवा देते तो लोग पढ़ता है, अरे क्या बात कर रहे, विधायक कौन है, 420 का आरोपी है। भाई, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। देश संविधान से चलता है, संघीय ढांचा है, और देश में अगर हमने ये काम किया है तो ये आपके डैडी या मम्मी नहीं किए हैं। जीविका की दीदियां को देश में नंबर 1 अगर किसी ने बनाया तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिए थे हम। जिस बिहार में आर्थिक सवाल छोड़िए, सामाजिक सवाल पर तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। क्या होता है अति पिछड़ा और दलित, कि कोई जान वर्गीकरण इसका नहीं था ठीक से। सामाजिक वर्गीकरण था, लेकिन समाज में उसकी अलग पहचान नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने अगर उसको ताकत दिया तो आपने क्या कह दिया? बस स्वरोजगार का है वह पैसा ना। वह जाति सर्वे की रिपोर्ट आई, आपने बदहाल इस बिहार को कर दिया था आप लोगों ने। 43 बीघा जमीन है लालू यादव के परिवार को पटना में। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। कितना अति पिछड़ा दलित को है जमीन, भूमिहीन है लोग। नीतीश कुमार जी ने कहा चिंता मत करो। नीतीश कुमार जी ने जीविका का संवर्धन किया, और आपके डैडी जिस सरकार में थे वही सरकार इसका नामकरण कर दी आजीविका। मैंने राजनीति का आजीविका चलने लगा इन लोगों का। हम जीविका बनाया। और तो प्रधानमंत्री जी इस देश के हैं, संघीय ढांचा है, समाज कल्याण विभाग है, केंद्र और राज्य सरकार के दोनों की राशि आती है। क्या बोल रहे हैं आप? आपको संविधान खतरा में ही समझ में आता है? संविधान पढ़वे नहीं किए हैं क्या? एकदम रगड़म रगड़ी है। कल तेजस्वी यादव इतना तक कहा कि मेरी आइडियोलॉजी को, जो हम एजेंडा सेट करते हैं, नीतीश कुमार चुरा लेते हैं। 10,000 रुपये की बात हमने महिलाओं की बात की, नीतीश कुमार ने दे दिए। वो बोले माई बहन योजना। उनको कुछ मेमोरी पावर गड़बड़ा गया है। बाबा रामदेव का मेधा बट्टी कहिए सुबह शाम खाली पेट में खाने के लिए, ठीक हो जाएंगे वो। अरे हमने योजना जो लागू किया, अरे पता है आपको? पता है? अरे ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और अपने गांव गए थे अपने माँ पिता से आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी माँ ने 25 पैसा उस झोपड़ी के लाल को दिया। पिता के पास पैसा नहीं था। आंखों में आंसू भर आया गोकुल ठाकुर का। तो कर्पूरी जी जब लौट के यहां आए तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो हजारों लाखों पिता इस बिहार के अंदर होंगे। तो उन्होंने वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की, और 10 रुपया महीना, और नीतीश कुमार जी ने उसको इस मुकाम पर पहुंचाया। आपके पापा कितना देते थे? अब मां बहन का सम्मान योजना, पूछो राहुल गांधी से हिम्मत है तो।
कि गृह लक्ष्मी योजना में कितनी महिलाओं को कर्नाटका के अंदर मिलता है। आपने क्या नियम बना दिया झारखंड के अंदर में कि जो इकोनॉमी आर्थिक बाउंडेज लगा दिया, आपने बंधन लगा दिया, इसको नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में कह दिया कि जिस घर की मुखिया होगी महिला वही उसी को मिलेगा। फर्जीवाड़ा करते हैं। 125 यूनिट बिजली के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमने कहा था 200 अच्छा, यूनिट। हम कह दिए तो ठीक है, मान लिया उनकर बात। तो बिजली के तार नोचवा लीजिए आप तो 200 यूनिट कहे थे। अब बिजली का तार नोच के ललटेन में रहिए, तब हम जाने क्या बड़ा कमिटेड वर्कर हैं। और हम आपसे जानना चाहते तेजस्वी यादव, इस बिहार के अंदर में जब कोयला खदान था, अगर बिजली पर आप बोलते हैं तो अपने पापा को गुनाहगार साबित करिए। क्यों नहीं बिहार के लोग टुकुर टुकुर देखता था। भूटान बिजली जाता था बिहार से, नेपाल जाता था, ऐसे करके देखता था बिजली जा रहा है। वो बेचारे के घर में बिजली नहीं आता था। और आप खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे। आपने जो सब्सिडी की राशि ली है, इतने बड़े आप जमींदार हैं, कोई साधारण व्यक्ति आप हैं। 43 बीघा जिसको पटना में जमीन हो, 25 बीघा मुजफ्फरपुर के NH पर जमीन हो, दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में हो, औरंगाबाद में हो, गोपालगंज में हो, तो दादा का आपका 6 बीघा जमीन था, 1 बीघा हिस्सा था। कि कहां से आया जमीन में? अरे कौन पेड़ हिलाते हैं जगह से जर जर गिरता है? जरा हम लोग को भी बताइए, नया पीढ़ी जानेगा। मैं जानना चाहता, अगर बिजली पर बोलिएगा तो पहले सब्सिडी का राशि लौटाइए। सब्सिडी भी आप ले रहे हैं ना? कौन सरकार है बताइए तो? झारखंड में क्या हालात करके रख दिया आपने? उस सरकार में है ना, फोटो देखा मैं, हथकड़ी लगा हुआ आदमी उसका चुनावी प्रचार में गया, बेउर जेल से लेके पिता पुत्र दोनों गए। कहे कि अरे ये तो सामाजिक न्याय का योद्धा है, वो बालू माफिया जो था सुभाष यादव, उसके लिए प्रचार करने गए। हम पूछना चाहते हैं कि 125 यूनिट पर तो यहाँ हमने फ्री बिजली दिया, और झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन 201 होगा तब पूरा पैसा लिया जाएगा। और हमने किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सब्सिडी भी उसके बाद देंगे। तो खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल का जितना जिला अध्यक्ष विधायक है, अपना घर का बिजली का कनेक्शन काटो और घर में बिजली का तार नोच के लालटेन लगा लो, तब हम जानेंगे कि तुम राजद के कार्यकर्ता हो, और नहीं तो ये जानेंगे कि राजनीतिक नमक हलाल हो तुम। साफ तौर से कहा कि जितने भी राजद के कार्यकर्ता एवं राजद के विधायक हैं, वो पहले अपनी सब्सिडी जो राशि है बिहार सरकार को लौटा दे या बिजली का तार काट दे। अब देखने वाली बात है कि राजद के कार्यकर्ता या विधायक कितने फॉलो करते हैं, ये इनका जवाब मिलता है या नहीं मिलता। देखने आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।